मूवी शुरू होता है और हम विलियम डंकन और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी बेटी का नाम कैट है और उसकी पत्नी का नाम जेन डंकन है। वे लोग कैट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इधर रोरी फेटर को देखते हैं। ये एक गैंगस्टर हैं। इधर उसके पिता डॉनी फेटर एक आदमी को गोली मार देता है। रोरी फेटर का एक और भाई है। डॉनी के दूसरे बेटे को गैंगस्टर बनाने के लिए किसी आदमी का खून करवाने के लिए उसे एक गन देते हैं। कैट एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर है। वे लोग एक मैच के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। विलियम अकेले उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और कैट उस कार में बैठी होती है। रोरी फेटर और उसके गैंग उसी रेस्टोरेंट में आते हैं। वहां पर कैट अपनी कार में बैठी होती है तो उसे बाहर निकालकर रोरी फेटर अपने भाई को उस पर गोली चलाने को कहते हैं। उसका भाई उस पर गोली चलाता है। वे लोग अपनी कार से भाग जाते हैं। इधर विलियम उसके भाई को दौड़कर पकड़ लेता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाता है और उस हत्यारे को पकड़ लेते हैं। इसका नाम डेनियल है। विलियम कैट को अस्पताल लाते हैं पर कैट की मौत हो जाती है। विलियम और जेन अपनी बेटी की मौत को भूल नहीं पाते हैं। विलियम एक लायर से मिलते हैं। उसके लायर उनसे कहते हैं वहां पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये खून उसी ने किया है। ये केस इतना कमजोर है कि जज इसे बाहर फेंक देंगे। अगर उनको सजा भी हुई तो 7 साल तक हो सकती है। अगर उसका बर्ताव ठीक रहा तो उसे 3 साल में ही छोड़ देंगे। विलियम ये चाहता था कि उसकी बेटी के खूनी को फांसी या उम्र कैद हो। 3 साल की कैद उसके लिए काफी नहीं है। दरअसल रोरी फेटर और उसके गैंगस्टर से पूरा शहर डरता है। कोर्ट में उसके लायर विलियम से पूछते हैं क्या ये वही हत्यारा है जिसने आपकी बेटी का खून किया है। तो विलियम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और डेनियल बच जाता है और केस को डिसमिस कर देते हैं। उस खूनी को ले जाने के लिए रोरी फेटर आता है और उन दोनों को विलियम देख रहा था। रात में विलियम उसके क्लब के बाहर उसका वेट कर रहा था। इधर एक लड़की लूना आकर उससे एंजॉय करने के लिए पूछती है। विलियम उसको मना कर देता है। वो खूनी बाहर आता है और विलियम उसको कार से ठोक देते हैं। उसका टांग टूट गया था तो वो भाग नहीं पाता है। विलियम एक डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसका खून कर देता है। विलियम अपने घर आकर सारे सबूतों को छुपा देते हैं। इधर रोरी शहर से पैसे वसूली करके अपने पिता को पैसे देते हैं। उनके गैंग के एक आदमी के मोबाइल पर डेनियल का फोटो आता है और उनको डेनियल के मरने का खबर मिलता है। वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेनियल मरा पड़ा था। वहां पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। रोरी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इधर डिटेक्टिव नील चेन विलियम के घर आता है क्योंकि शक की सुई इसके ऊपर ज्यादा था। विलियम उसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। चेन उसको बिना बताए शहर से नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं। इधर हमें पता चलता है विलियम एक सोल्जर था लेकिन वो ये काम छोड़ चुका था। क्लब में उसके गैंग शराब पार्टी कर रहे थे लेकिन रोरी फेडर गुस्सा था। वो अपने भाई के हत्यारे को ढूंढना चाहता था। वे अपने लड़कियों को उस रात वहां आने वाले आदमियों के बारे में पूछते हैं। लूना जो उस रात विलियम से बात की थी बताती है कि एक आदमी आया था। रोरी फेटर उसको एक फोटो दिखाता है। वो लड़की विलियम को पहचान लेती है। रोरी फेटर और उसके गैंग विलियम का शिकार करने के लिए निकलते हैं। विलियम एक कैफे के बाहर लैपटॉप पे काम कर रहे थे। पीछे से रोरी फेटर आ जाता है। उसके साथ एक और आदमी था। रोरी विलियम पर लगातार फायर कर रहा था पर विलियम बच जाता है। विलियम घर आकर डिटेक्टिव चेन को घर पर बुलाते हैं। चेन जानता था कि डेनी का खून विलियम ने किया है पर वो उसे दोषी नहीं मानता। उसके घर के बाहर पुलिस को सुरक्षा के लिए रखते हैं। इधर रोज को देखते हैं जो कि एक गैरेज चलाता है और वो कार खरीदने बेचने का काम करता है। इधर एक आदमी कार बेचने उसके पास आता है जो कि रोज का दोस्त है। इसका नाम डांटे है पर रोज कार के बदले कुछ पैसे और बहुत सारा गन उसको देते हैं। जेन को ये सब बातें पता नहीं था। विलियम उसे बताते हैं कि मैंने उसको मार दिया है इसीलिए वे सब पीछे पड़े हैं। जेन उसे सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहते हैं पर विलियम कहता है बाहर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे हैं। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। इधर सिक्योरिटी गार्ड के कार के शीशे पर कोई आदमी बोतल फेंकता है और वो दोनों उसका पता लगाने चले जाते हैं। इधर रोरी फेटर और डॉनी फेटर उसके घर आते हैं। डॉनी फेटर जेन के सर पर गोली चलाता है और रोरी फेटर विलियम के सीने पर गोली चलाता है। जेन की मौत हो जाती है पर विलियम जिंदा था।
रोरी फेटर वहां से चला जाता है। विलियम पुलिस को कॉल करते हैं और उसे हॉस्पिटल पर देखते हैं। वो बहुत रो रहा था। चेन उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। कुछ दिन बाद विलियम हॉस्पिटल से किसी तरह भाग जाता है और एक जगह जाकर किसी और का सामान वहां से उठा लेता है। पास में डोंट बैठा ये सब देख रहा था। विलियम अपना ठिकाना बदल दिया था। डोंट वहां पर विलियम को फिर से देखता है और वो विलियम की मदद करना चाहता था, क्योंकि डोंट ये जान गया था कि विलियम मनी है और उसके बीच लड़ाई चल रहा है। विलियम उसे एक गन दिलाने को कहते हैं। डोंट उसे अपने ऑफिस ले आता है और अपने पास रखे सारे गन को उसे दिखाता है। डोंट उसे बताता है कि रोरी फेटर ने उसे भी गोली मारा था और उसके कजन का खून कर दिया था। डोंट ने कुछ पैसे लेकर सारे गन उसको दे देता है। विलियम को एक कार चाहिए था। डोंट उसे एक कार दिलाता है। विलियम अकेले में जाकर गन चलाने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो सही निशाना लगा सके। विलियम रोरी फेटर के राइट हैंड आदमी के पास जाता है। वो वीडियो गेम खेल रहा था। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है और विलियम उसके सर पर गोली मारकर वहां से निकल जाता है। गोली मारने से पहले रोरी कहाँ मिलेगा इसका पता लगा लेते हैं। घटना स्थल में नील चैन आकर बॉडी को देखते हैं। नील चैन डॉनी फेटर के ऑफिस में जाते हैं, जो कि उस क्लब के अंदर था। वो इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। चैन डॉनी को बताते हैं कि विलियम जिंदा है और उसने तुम्हारे एक और आदमी को मार दिया है। वो रोरी फेटर को कुछ दिनों के लिए गायब हो जाने को कहते हैं, पर रोरी उसकी बात नहीं मानता। इधर विलियम चेन को रोरी के क्लब से बाहर निकलते देखता है और वो उसके घर में पहुंच जाता है। विलियम को लगता है चेन रोरी से मिला हुआ है। विलियम कहता है, जब तक मेरा मिशन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। विलियम वहां से चला जाता है। रोरी अपने क्लब से अपने गैंग के साथ विलियम का पता लगाने निकल जाता है। विलियम इस बात का फायदा उठाकर डॉनी के पास पहुंच जाता है और उसको गोली मार देता है। डॉनी के मोबाइल से रोरी को कॉल करता है। रोरी वापस अपने क्लब पर आता है। विलियम वहीं पर था और वहीं पर फायरिंग शुरू हो जाता है। विलियम किसी तरह वहां से भाग जाता है। विलियम अपने रूम में आता है, लेकिन वहीं पर लूना भी था, जो विलियम को देख लेता है और वो रोरी को वहां बुला लेती है। विलियम के पीठ पर गोली लगी थी। डोंट उस गोली को निकालता है। कार में खड़ा होकर विलियम को आवाज देता है। विलियम रूम से गन चलाते हैं, पर निशाना चूक जाता है। वे लोग वहां से निकल जाते हैं। रोरी और उसके आदमी उन दोनों का पीछा करते हैं। डोंट अपने दोस्त रोज के पास कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। वो दोनों उस गैरेज के अंदर चले जाते हैं और उनके आदमी गन लेकर रोरी के कार पर फायरिंग करते हैं। वे लोग पीछे मुड़ जाते हैं और शटर को तोड़कर उस गैरेज में घुस जाते हैं। उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाता है। रोरी रोज को मार देता है। दोनों तरफ के आदमी मर जाते हैं। रोरी विलियम को एक गोली मारता है। मौका पाकर विलियम एक औजार से रोरी के गले पर मारता है और उसका डेथ हो जाता है। इधर डोंट जिंदा था। वहां पर डिटेक्टिव चेन पुलिस गाड़ियों के साथ वहां पर आता है और जो जिंदा बचे थे उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डिटेक्टिव चेन विलियम के पास आते हैं और कहते हैं, उम्मीद है तुम्हें राहत मिली होगी। विलियम चेन को गिरफ्तार करने को कहते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।